2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मोदी जी को इकोनॉमी सौंपी थी, उस समय पर भारत कहां खड़ा था और आज 2026 में भारत की स्थिति बेहतर हुई है या खराब हुई है। इसी बात को लेकर कल के बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार ने 6 बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लेकर कुछ चार्टिंग्स करी है। तो आइए बिना किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या बिना किसी बायस के इन 6 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से रिलेटेड नंबर्स को समझते हैं 2014 से 2026 का कंपैरिजन करते हुए। पहला इकोनॉमिक इंडिकेटर है जीडीपी। भारत की जीडीपी 2014 में लगभग $2000 बिलियन थी और भारत की रैंकिंग लगभग 10वीं थी दुनिया में जीडीपी के टर्म्स में। 2026 आते आते भारत की जीडीपी लगभग डबल हो चुकी है, लगभग $4000 बिलियन और हमारी रैंकिंग 10 से इंप्रूव होकर 6th पर पहुंच चुकी है। तो यहां पर तो स्थिति बेहतर हुई है। दूसरा पैरामीटर जो बिजनेस स्टैंडर्ड ने कंपेयर करा है वो भारत सरकार के सर पर मौजूद उधारियों का। 2014 में भारत सरकार के सर पर मौजूद उधारियां थी देश की जीडीपी का 51%, जो 2026 आते आते बढ़कर हो गई है लगभग 56%। तो यहां पर भारत की स्थिति खराब हुई है। तीसरा पैरामीटर जो है वो है पर कैपिटा इनकम। अगर मैं 2014 की बात करूं तो 2014 में भारत की पर कैपिटा इनकम लगभग $1500 थी, जो 2026 आते आते $2600 हो चुकी है। मतलब यहां पर भी बेहतर काम हुआ है, स्थिति बेहतर हुई है और भारत की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। अगला मुद्दा कंपेयर करते हैं भारत का कैपिटल अकाउंट। ये चिंता की बात बन गया है। 2014 में भारत के कैपिटल अकाउंट में, मतलब आप समझिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब आप समझिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब आप समझिए एनआरआई डिपॉजिट्स, ये जो आते थे ये देश की जीडीपी का लगभग 3.5% हुआ करता था। देश में डॉलर्स आते थे कैपिटल अकाउंट के अंदर। 2026 में मामला बिगड़ा है और देश की जीडीपी का 0.04% देश से डॉलर जा रहे हैं, या तो ये विदेशी निवेशक जा रहे हैं या एनआरआई अपने डिपॉजिट्स निकाल कर जा रहे हैं। यहां पर स्थिति खराब हुई है। चौथा पैरामीटर होगा हमारा इन्फ्लेशन का कंपैरिजन। तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई तो एक डेवलपिंग देश जैसे भारत में लगातार तौर पे बढ़ती ही रहती है, लेकिन यहां पर जो कंपैरिजन है वो है महंगाई के बढ़ने की दर का, the rate of inflation, not exactly the prices. Prices always increase in a developing country generally, but here we are comparing the rate of rise of these prices. 2014-15 में भारत में महंगाई लगभग 6% से बढ़ती थी। 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में महंगाई मात्र 2% से बढ़ी है। तो दोनों ही वर्षों में महंगाई बढ़ी तो है, पर बढ़ने की रफ्तार सब्सटैंशियली कम हुई है 2025-26 में। तो यहाँ पर स्थिति बेहतर हुई है। और एक आखिरी पैरामीटर कंपेयर कर लेते हैं, रुपया और डॉलर। इस पर तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, बिना किसी लाग लपेट के हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति खराब हुई है। लगभग 60 रुपए बराबर $1 हुआ करता था, जो लगभग आज 95 रुपीज बराबर $1 है। रुपया बहुत जोर से गिरा है। कुल मिलाकर अगर मैं 3 पैरामीटर्स की बात करूं, जीडीपी देख लूं, पर कैपिटा इनकम देख लूं और इन्फ्लेशन, यहां पर मोदी जी ने बेहतर काम करा है। अगले 3 पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूं, भारत सरकार के माथे पर उधारियां, डेट, खराब काम हुआ है। कैपिटल अकाउंट खराब काम हुआ है। और तीसरा, रुपए की गिरावट डॉलर के मुकाबले, खराब काम हुआ है। 3 अच्छे काम हुए हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, 3 खराब काम हुए हैं आज की स्थिति में। अब ये जो डेटा पॉइंट्स हमने आज डिस्कस करें, आप आपके यूपीएससी मेंस या फिर यूपीएससी इंटरव्यू में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। आप प्रोस एंड कॉन्स दोनों को बराबर रखिएगा, इससे आपकी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी दिखती है। साथ में एग्जामिनर या इंटरव्यूअर को यह भी दिखता है कि भाई ये किसी पॉलिटिकल बायस के बगैर किसी भी पक्ष को दोनों तरफ से, पॉजिटिव और नेगेटिव तरफ से आंक सकता है।